हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग जो क्लास 12th है उसके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लगातार प्रीवियस ईयर का हिंदी का आपको मिलेगा 3-4 साल का, उसको देख के आप एग्जाम देने जरूर जाइएगा। इसमें क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को शानदार जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन है कि तिरिच शीर्षक पाठ तिरिच किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है? बातचीत। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है? बातचीत, है ना। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रोज को कौन लिखे हैं? मलया जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो अच्छा हाँ, सचिदानंद हिरन अगे जी लिखे हैं, ठीक है ना, अगे जी लिखे हैं, है ना। तो रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अगे जी है। सिपाही की मां को कौन लिखे है? तो हम जानते हैं सिपाही की मां को मोहन राकेश लिखे हैं। सिपाही की मां मोहन राकेश इसके रचयिता है। कौन है? तो मोहन राकेश रचयिता है। बताइए कड़बक कौन लिखे हैं? तो आप जानते हैं कड़बक को कौन लिखे हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी का एगो आंख नहीं था, है ना, एगो कान नहीं था, ये जो शुरू से ही ये दुखे से बेचारे परेशान थे। अधिनायक शीर्षक कविता का ही बड़ी देखिए आप लोग, एक चीज मिला रहे आप लोग, कवि और कविता का नाम याद है तो इसमें से लगातार तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही कर लीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए बिहार बोर्ड एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग इस पर। अधिनायक शीर्षक कविता है, कवि कौन है? अधिनायक रघुवीर सहाय या मुक्ति बोध या भूषण या ज्ञानेंद्र पति? तो हम कह सकते हैं अधिनायक को लिखे हैं रघुवीर सहाय। तो नायक जो होगा हमेशा सहायता करने के लिए आते हैं, है ना। चलिए गांव का घर, तो गांव में घर होगा तो ये पंच परमेश्वर का है ना, पंच परमेश्वर। पंचायती में कौन सा खो गए? तो पंच परमेश्वर। गांव का घर शीर्षक कविता का अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? संशय आत्मा से। क्या हो जाएगा? संशय आत्मा से लिया गया है, मुकुल से नहीं लिया गया है, कामायनी से नहीं, लहरी से नहीं लिया। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कि भूषण जी है कि दिनकर जी है? तो कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी है। कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। तो याद रखिए कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। रामचरितमानस को कौन लिखे है भाई? रामचरितमानस को तुलसीदास लिखे हैं, है ना। और रामायण को लिखे हैं वाल्मीकि जी संस्कृत में। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ओ सादा नीरा पाठ की है। तो याद रखिएगा ओ सादा नीरा पाठ की है। नावादास किस कवि के समकालीन थे? नावादास भाई थे, जानते हो लोग, सूरदास की तुलसीदास। तो नावादास तुलसीदास के, क्योंकि ये सूरदास के बारे में लिखे हैं और कबीरदास के बारे में लिखे हैं नावादास, और लिख के फेमस हुए थे। ये सूरदास और कबीरदास के बारे में कौन लिखे हैं? नावादास। और तुलसीदास के बारे में थोड़े लिखेंगे अपने, है ना, उनके बारे में नहीं लिखेंगे। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? नावादास, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? तो भक्तमाल किसकी है? नावादास की है। किसकी है? तो नावादास की है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निम्न में से निधन कैसे हो गया? कार दुर्घटना में। बेचारी जा रही थी कार में ना, कार दुर्घटना हो गया था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का फेमस कौन है? पुत्र वियोग। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। किसके किस रंग के है? उषा की है ना। तो उषा पाठ की है। जादू टूट रहा है ना, तो उषा पाठ का लिया गया है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा भी देखिएगा ना स्टूडेंट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सोए हैं तभी देख लीजिए, जैसे मैंने कर रहे हैं अगर लगातार देखिएगा तो कुछ तो नॉलेज होगा ही ना, पढ़िएगा ही ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन मस्त तरीका। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति किस? अच्छा ये तो ये किसके है? अधिनायक की है। भोजन करी नंद, अरे नंद के आगे आ, तो किसके है? ये सूरदास के है ना। ये सूरदास के पद है कि सूरदास के पद है जो कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं, माता यशोदा देख रही है ना। लागती लप की कंठ बैरिंग के नागिन सी, यह नागिन यह किसमें का है?
कवित्व में का है। और कवित्व को हमारे कौन लिखे हैं? कवि भूषण जी लिखे हैं ना, भूषण जी ना, कवित्व को भूषण जी लिखे हैं। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? ओ सादा नीरा को जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। देखिए जगदीश जब सहाय होते हैं तो नीर बरसता है। जगदीश चंद्र माथुर के रचना कौन है? तो ओ सादा नीरा। मलेज की रचना कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे हैं? मलेज जी लिखे हैं। ये मलेज क्षेत्र थे तो वही हंसते हुए अब मेरा अकेलापन को लिखे हैं ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखा है? मलेज जी लिखे हैं। जूठन, अरे जूठन कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। यही है, इनको बार बार निकाल दिया था तो मास्टर इनको हिती में से ना, इनको कह साफ करो, फील्ड साफ करवाता था। काहे कि एक बार इनको देख लिया था चमड़ा इनको ढोते हुए सिर पर, है ना। हाँ, चमड़ा ढोते हुए देख लिया था मास्टर इनको, है ना। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? अब यहाँ पे ग्रामर आ गया तो परिश्रम का क्या हो जाएगा? परिश्रम का विलोम तो मेहनती की विश्राम, परिश्रम कर आराम करो, है ना। आगामी शब्द का विलोम तो आगामी का क्या होगा? प्रतिगामी। आगामी का प्रतिगामी हो जाएगा। आगामी का क्या हो जाएगा? प्रतिगामी हो जाएगा। कृष्ण माना होता है काला, शुक्ल नहीं कहता लोग, दो पक्ष होता है। कौन कौन? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कमल का पर्यायवाची, कमल माना होता है तो कमल को हम लोग कहते हैं सरोज। कमल को क्या कहते हैं? सरोज। किसी का नाम अगर सरोज होता है तो कह देता है यस कमल, एक कमल इधर आओ, है ना, तो गुस्सा हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? झंझट माने झंझट, हमें कोई बवाल नहीं चाहिए ना, ये ना कहता लोग, कोई बवाल हमें नहीं चाहिए। शिव का पर्यायवाची रुद्र। शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रुद्र। ये रुद्र है, शिव भगवान रुद्र, रुद्राक्ष। पाठक शब्द क्या है? पाठक पुल्लिंग है ना, पाठक क्या है? पुल्लिंग है। हम पाठक है तो भाई पाठक का मतलब होता है जो पढ़ने वाला होता है, पाठिका थोड़े, पुल्लिंग है। अब बताइए घी शब्द क्या है? घी, तो घी जैसे कि घी हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। अरे घी पुल्लिंग है, सॉरी, घी क्या है? पुल्लिंग है। आयु क्या है? उसकी आयु लंबी है, लंबी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी आयु लंबी है, उसकी आयु लंबा है कोई नहीं कहता है, उसकी आयु लंबी है कहता है। ने नय प्लस अप, नय प्लस अप नायक होता है, नय प्लस अप नायक होता है तो नायक में नय प्लस अप, नय प्लस अप, तो ये कौन संधि हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई दे रही है? सूत काटती है ना, सूत काट रही है, वही बिस्नी सिपाही की माँ में, है ना, समझ रहे ना। बर्मा की लड़ाई में उसका बेटा गया हुआ है ना, ये सपना टाइप का है। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? चंचल है कि स्थिर है कि गहरा है कि गंदा है? तो स्थिर है, सरैया मन ताल। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, याद रखिएगा। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसकी है? ओ सादा नीरा की है ना, तो जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सादा नीरा में से लिया गया है। ये झील के बारे में बताते हैं ना। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? बिस्नी की बेटी थी ना। फिर भी कोई कुछ न कर सका रे छीन लिया प्यारे नन्हे बेटे को। नहीं पुत्र वियोग की सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान छीन गया तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा लोग। चलिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कौन लिखे हैं? मलय जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मलय जी लिखे हैं, इसको मलय जी। सूबेलाल बोला लहना, ये सब किसमें का है? लहना उसने कहा था, लहना हो गया, सूबेदार हो गया, सूबेदारनी हो जाएगा, ये सब किसमें का होगा? उसने कहा था। सूबेदार नहीं, लहना सिंह, बोदा सिंह, ये सब किसमें आएंगे? उसने कहा था। तेरी कुर्माई हो गई। आनंद, ये कौन आनंद? आनंद किसमें का है? महात्मा बुद्ध कह रहे हैं आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो सहस्त्र चलने वाला था, लेकिन स्त्रियों को मैंने शामिल करके क्या किया? बहुत भारी गलती किया था। यह क्या होगा? अर्धनिश्वर। किसमें हो जाएगा? अर्धनिश्वर, है ना। अर्धनिश्वर को इसमें से लिया गया, अर्धनिश्वर से।
क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं हैं। शिक्षा, तीर्थ, अर्धनारीश्वर या झूठ क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं शिक्षा। किस पार्ट की है भाई? शिक्षा पार्ट की है। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह बिहार के तो थे नहीं, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के थे? तो ये पंजाब के थे भगत सिंह। ऐसे नहीं, चंद्रशेखर आजाद कम्युनिस्ट था। वात्सल्य भाव, वात्सल भाव के कौन से कवि माने जाते हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या जायसी? सूरदास वात्सल्य भाव के। और वात्सल्य भाव याद रखना थोड़ा सा, इसमें तो मतलब कि अजीब तरीके की बदबू आती है, ये वात्सल्य भाव के कवियों में है ना, मतलब इनके शरीर में नहीं वैसे पढ़ा जाता है भाव में। जयशंकर प्रसाद किस याद के कवि हैं? छायावाद, प्रभाववाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? हम कह सकते हैं छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे बाबू? छायावादी कवि थे। प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा है कर्म का प्रतीक है ना। पुत्र वियोग के कौन रचनाकार? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? शोक है ना, शोक है ना, शोक। सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही है ना। कवित्री का खिलौना कौन सी है? उसका बेटा, उसका बेटा है। कवित्री का खिलौना कौन है? उसका बेटा है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, यही राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में ये बहुत भारी ये आंदोलन किए थे, छात्र आंदोलन के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हार जीत, उषा, गांव का घर, अधिनायक। आप जानते हैं हार जीत यही बाबा भारती वाला है। बाबा भारती वाला कहानी हम लोग 8वां में पढ़े हैं, हार जीत है ना। अधिनायक क्या है? व्यंग कविता, सिंगारी कविता, वात्सल कविता, हास्य कविता। तो इस पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग कविता है, कटाक्ष किया गया है, कटाक्ष। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, है ना। भर पेट, तो इसमें उपसर्ग कौन है? इसमें उपसर्ग है भर। कौन उपसर्ग हो जाएगा? भर। तो भर पेट में कौन उपसर्ग है? भर। प्रतिनिधि में प्रति हो जाएगा। प्रतिनिधि में कौन उपसर्ग? प्रतिनिधि है ना, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। वंदना शब्द में प्रत्यय कौन है? अन्ना, अन्ना, अन्ना प्रत्यय। वंदना, अन्ना, अन्ना प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? अन्ना। वंदना, अन्ना, अन्ना, अन्ना कहता है संस्कृत में, अन्ना किसी तमिल में कोई कहता है अन्ना, अन्ना है ना। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? एरा, एरा ना, एरा प्रत्यय, ममेरा, एरा, एरा प्रत्यय है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। कवित्री, 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 ये हो जाए कवित्री। एगो में हसई, एगो में दीर्घई, एगो में हसई, एगो में दीर्घई है ना। गायक, गायक और गायिका होता है। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। तो गायिका भी हो जाएगा ना, गायिका। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। भाई द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। नीलपोत शब्द, तो नीलपोत देखिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्विगु समास में शुरू में कोई अक्षर रहेगा, त्रि, पंच है ना, खष्ट है ना। तो द्विगु समास में शुरू में कोई ना कोई संख्या का बोध होता है। द्विगु में कोई संख्या का बोध होता है, द्वंद्व में ऐसा चिन्ह रहता है, द्वंद्व में ऐसा चिन्ह रहता है। ठीक है ना। अब यही भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है ना। तत्पुरुष के अलग अलग भेद होते हैं। पंच परमाणु, इसमें भी कौन समास है? ऐसा लगा हुआ है तो कौन समास है? द्वंद्व है। कौन है? तो द्वंद्व है। ऐसा चिन्ह रहेगा ना तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाता है। बीणा पाणी, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा बाबू। बीणा पाणी यानी बीणा पाणी का मतलब सरस्वती, बीणा पाणी का मतलब सरस्वती। तो सरस्वती इसका दो अर्थ निकल रहा है, बीणा जोड़ पाणी, और ये इसको बोला था सरस्वती, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा चक्र। जैसे हम कहेंगे कि दशानन, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा है ना। चक्रपाणी है ना, हरि जी, यानी ये कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? मानवता है आपका, मानवता जातिवाचक है ना, मानवता जातिवाचक संज्ञा है ना। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? हीरा, तो हीरा को द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। यही राइट आंसर। हीरा कौन संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा है। हीरा द्रववाचक संज्ञा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। आ गया नाम और ध्यान दीजिएगा लोग। भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भारतीय व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक, हम भारतीय लोग हैं, है ना। सभा शब्द की, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? सभा हो रही है, समूहवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक। इसमें सभा में एक आदमी दो आदमी तो रहता है, बहुत सारा आदमी रहते हैं, सभावाचक संज्ञा है। भ का उच्चारण सर क्या है? प फ ब भ म, है ना। तो किससे होता है? अरे आप जानते हैं प फ ब भ म ओष्ठ, ओष्ठ से होता है ना। अब पूरा विसर्जन है ना, कंठा। टठ डर का उच्चारण सर कौन होता है? मुंह होता है। टठ डर मुंह होता है, प फ ब भ ओठ होता है। एक तथा दर का दंत होता है, तथा दर में दंत होता है। टठ डर में हम बोले हैं कि मुंह होता है। टठ डर में क्या होता है? मुंह होता है। ओ आ क ख में क्या होता है? कंठ। अ से लेकर आ क ख कौन जी होता है? कंठ होता है। प का उच्चारण स्थान कंठ। स देखिए एक तीन गो स होता है। तालाबे स, एक होता है तालाबे स का तालू, मुर्दन स का मुंह, और दम स का दांत। तो ये दम स का कौन सी हो जाएगा? दम स का दांत हो जाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे दम स दांत, दम स दांत। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5, 10, 6 या 8 क्या कह सकते हैं? 5। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे अभिनेत्री कहते हैं ना। जो अभिनय करती है, एक्टिंग करती है, उसे अभिनेत्री कहेंगे। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए क्या होता है? शिक्षार्थी। शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहते हैं? शिक्षार्थी। जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कुशाग्र बुद्धि या नादान हो जाए कुशाग्र बुद्धि ना। रात को पहरा देने वाला क्या कहलाता है? रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदवन ना, संज्ञा पदवन, संज्ञा पदवन हो जाएगा, संज्ञा पदवन हो जाएगा। काम में लगा आदमी कौन सा पदबंध है? अब बताओ काम कौन सी है? काम आपका विशेषण है ना? नहीं, काम क्या है? संज्ञा हो जाएगा कि सर्वनाम हो जाएगा कि विशेषण? तो विशेषण हो जाएगा हमारा, तो विशेषण। कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अलग रहना ना। हाथ का मैल होना मतलब कि कीमती होना, कि तुच्छ होना, कि गंदा होना, तुच्छ होना ना, तुच्छ होना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है? तो किसी संबंध बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण माने सोना होता है, तो स्वर्णिम हो जाएगा ना। स्वर्ण का क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। स्वर्ण का हो जाता है स्वर्णिम, ठीक है ना। ऐसे करके क्वेश्चन पर लगातार करते रहे। दिन का क्या होता है विशेषण? दिन का दैनिक, दिन का दैनिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मिक, या आत्मज, ये क्या हो जाएगा हमारा? आत्मिक हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मिक। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध में ना, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। प्रेम के पीर कौन कहे जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कहे जाते हैं। यही प्रेम के पीर का कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण। तार सप्तक कौन लिखे हैं जी? अगे जी लिखे हैं। तार सप्तक रचनाकार कौन है? तो अगे जी है। अगला, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? कौन है? तो नामवर सिंह है। वाद विवाद और संवाद के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिक नहीं रही। यह किसमें का? स्त्री का बारे में आ जाए तो कौन सी हो जाएगा? अर्धनिश्वर, है ना। पराधीनता के कारण ये सब आ रहा था, अर्धनिश्वर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला कि कृष्ण बोला? राम बोला। तुलसीदास कौन थे? राम बोला। ए राम बोला, आ जाओ इधर। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद, बल्बाचार्य, नरहरिदास या रामानंद? रामानंदाचार्य। साहित्य लहरी यही सूरदास लिखे थे। साहित्य लहरी किनकी है? सूरदास। जितना भी लहरी लिखे हैं ये सब कौन लिखे हैं? सूरदास लिखे हैं। उद्गम क्या होता है? उत जोड़ गम, उत प्लस गम होता है ना।
भूत प्लस ग उद्गम होता है, क्योंकि त और ग मिलके ग बन जाता है। देखिए तो अ आ जोड़ मिलके ग बन जाता है, उद्गम हो जाएगा। इसमें स्वर संधि है। कौन संधि है? ठीक है, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितैषी शब्द का संधि में क्या होगा? हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी। जगदम्बा शब्द का संधि पीछे, जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा, हलंत रहेगा, हलंत ना, हलंत रहेगा, याद रखिएगा। अध पका शब्द में उपसर्ग कौन है? अध, अध, अध उपसर्ग है। शुरू उपसर्ग आते हैं जो शुरू में लगा रहता है। अवगुण शब्दों में उपसर्ग है औ, औ है, अवगुण में औ उपसर्ग है। सोहन पड़ता है किस काल का? वर्तमान काल का हो जाएगा। रवि ने खाया, तो खा लिया यानी भूतकाल है कि वर्तमान काल का है? तो हम कह सकते हैं भूतकाल का है ना, भूतकाल का है कि समान भूतकाल का है, समान भूतकाल का, भूतकाल का हो जाएगा। नरेश जाएगा भविष्य काल का,